नमोस्तु आचार्य श्री। आदित्य जैन दिल्ली से अपना प्रश्न रख रहे हैं। हाल ही में मैंने अभी अपने घर परिवार में मृत्यु देखी, जिससे मेरे हृदय में डर बन गया है। आप समाधान करें कि हमें मृत्यु से क्यों भय लगता है। मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मृत्यु को देखकर तो वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। और वैराग्य इस बात का होना चाहिए कि कोई भी जीव जो है संसार में शाश्वत नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है। यह सिद्धांत हमें बिल्कुल परिपक्व हो जाना चाहिए। हमारे मन में यह बिल्कुल भाव दशा बैठ जाना चाहिए कि भैया संसार में जो आया है वो नियम से जाएगा। डरता वो व्यक्ति है जो मरना नहीं जानता है, जो मरना नहीं चाहता है, जो इस शाश्वत को स्वीकार नहीं करना चाहता है कि संसार में कोई भी सदा सदा के लिए नहीं आता है। जब ये बात निश्चित हो जाए कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है। कुछ चले गए हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। मेरा जीवन भी नश्वर है, क्षणभंगुर है, आज है कल ना हो। ये पानी की बूंद की तरह है, जो बूंद तो बना और वह बुलबुला कब फट जाए। इंद्रधनुष की तरह है, जो अभी बना और अभी मिट गया। ऐसा जो अपने जीवन को जानता है वो मृत्यु से नहीं डर सकता। और दूसरा, मृत्यु से डरने का कारण होता है जो व्यक्ति अपने जीवन भर गलत काम करता है, पाप करता है, छुपा छुपा करके पाप करता है, वह व्यक्ति जो है डरता है, क्योंकि सोचता है कि अब क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, जो मैंने पाप किए हैं उसकी सज़ा क्या होगी। इसलिए जो व्यक्ति पाप करते हैं वो मृत्यु से डरते हैं। जो सच्चे हैं, जो ईमानदार हैं, जो सत्य हैं, जो बढ़िया हैं, सत्य जीवन जीते हैं और सदा धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, वो कभी मृत्यु से नहीं डरते हैं। आ जाए और अभी शरीर को ले जाए, मेरी आत्मा तो अजर और अमर और अविनाशी है। मैंने अच्छे कार्य किए हैं, अच्छे फल की प्राप्ति होगी, ये उसको बहुत दृढ़ विश्वास होता है। तो मृत्यु डरने लायक कोई चीज़ नहीं है, भय लायक कोई चीज़ नहीं है। इसको देखकर तो बहुत वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। मेरे जीवन में भी मैं आपको बता दूं कि नाना की जो मृत्यु हुई वो मेरे गोद में हुई, और उस मृत्यु को देखते मेरे सामने सामने ही उनके प्राण निकले। और उस मृत्यु को देखते ही मेरे भाव में आए कि ये क्या है जीवन। अभी तो सामने बातें कर रहे हैं और बिल्कुल अभी अभी इनकी मृत्यु हो गई। और उस पल को देख कर के जो मुझे वैराग्य हुआ था वह वैराग्य और दृढ़ हो गया, सुदृढ़ हो गया, और बिल्कुल ठान लिया कि अब मैं घर में नहीं रहूँगा। तो मृत्यु वैराग्य का कारण होना चाहिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नमोस्तु आचार्य श्री। कनिका जैन कन्नौज से अपना प्रश्न रख रही हैं। मुझे पता है कि ईश्वर सर्वव्यापक और निराकार हैं, और वहीं हमारे वास्तविक माता पिता हैं, पालक पोषक और रक्षक हैं। फिर भी मैं ईश्वर को अपने माता पिता की तरह प्रेम नहीं कर सकती। मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं परमपिता परमात्मा को अपने माता पिता की तरह प्रेम कर सकूं? कृपया समाधान करें। परमपिता परमेश्वर, जो आत्मा पवित्र हो गई है, पावन हो गई है, पुनीत हो गई है, उसे परमेश्वर कहते हैं, उसे ईश्वर कहते हैं। जो अपने ऐश्वर्य से संपन्न हो। कौन सा ऐश्वर्य? बाह्य नहीं, ज्ञान का ऐश्वर्य, सुख का ऐश्वर्य, शक्ति का ऐश्वर्य से जो संपन्न आत्मा है उसे ईश्वर कहते हैं। अब देखिए, एक बात यहाँ समझने लायक है। जब आप कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरा ईश्वर ही मेरा पालक है, मेरा पोषक है, तो उन्हें मैं अपने माता पिता की तरह प्रेम क्यों नहीं कर पाता हूँ? पहले अपने अंदर एक गलत धारणा निकाल दीजिए कि परमात्मा जो हमारा पालक है, हमारा पोषक है। कोई भी परमात्मा हमारा रक्षक नहीं है और ना ही हमारा भक्षक है, वो सिर्फ परमात्मा है। इतना ही ध्यान रखें। हमारे लिए एक आदर्श है अच्छे मार्ग में चलने के लिए, हमारे लिए एक आदर्श है हम भी ध्यान करें, हम भी अपने परमात्मा को पैदा करें, अपनी आत्मा में परमात्मा पैदा करें। इसलिए हम परमात्मा का अवलंबन लेते हैं, इसलिए हम परमात्मा का सहारा लेते हैं। वो हमारे माता पिता की तरह पालक नहीं हैं, कथनचित कह सकते हैं पालक उनके उपदेश के माध्यम से।
भगवान उपदेश देते हैं, अरहंत उपदेश देते हैं, तो उस उपदेश से हम अच्छे मार्ग में चलते हैं, सच्चे रास्ते में चलते हैं। जो हम चलते हैं और उन्होंने जो उपदेश दिया, इस दृष्टि से हम कहें कि वो हमारे माता पिता तुल्य हैं तो कह सकते हैं। लेकिन सच में माता पिता जैसे तुल्य हों, वो हमारी रक्षा करते हों, हमारे जीवन में बहुत दखल करते हों, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके माता पिता हैं जो आपके शरीर का संरक्षण करते हैं, आपके जीवन का संरक्षण करते हैं। परमात्मा उपदेश के माध्यम से हमारी आत्मा का संरक्षण करते हैं कि आप अपनी आत्मा को परमात्मा बनाएं। तो अपने अंदर से ये गलत धारणा निकालें। अब रही प्रेम और स्नेह की, देखिए जब उनका उपदेश आप फॉलो करोगे और आप उनके उपदेश का अनुभव करोगे तो अपने आप ही परमात्मा से प्रेम हो जाएगा, परमात्मा से लगन लग जाएगी। और जब लगन लगती है तो फिर हम उनके चरणों में जाके बैठते हैं, उन जैसा ध्यान करते हैं, उन जैसे आनंद में जाते हैं, उन जैसा मेडिटेशन करते हैं और उन जैसा परमात्मा हो जाते हैं। सच्चा प्रेम तो परमात्मा से यही है कि स्वयं परमात्मा हो जाओ, यही सच्चा प्रेम है। सच्चा गुरु से प्रेम यही है कि तुम स्वयं भी गुरु बन जाओ, ये सच्चा प्रेम है। मात्र चरणों से लगे रहने से कल्याण नहीं होता है, चरणों के साथ साथ आचरण को छूने से कल्याण होता है। आप उनके आचरण को छुएं, ये सच्चा प्रेम कहलाएगा। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य जैन पाठशाला के माध्यम से 6 डाला का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर स्वाध्याय कराया जा रहा है और जैन आगम के अनुसार आपकी शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है। अगर आपको इस विषय में कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। और आप शंका समाधान के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं। 21 रुपये की राशि के माध्यम से 1 दिन के लिए और 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से 1 महीने के लिए पुण्यार्जक बनकर अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं और शुद्ध ज्ञान की प्रभावना कर सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे